अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मैं सैफ अशरफ और मैं हाजिर हूँ एक नए दरगाह ब्लॉग के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली की एक और बड़ी बारगाह, एक और अजीम बारगाह, जिन्हें पूरी दुनिया में हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जाना जाता है। आप महबूब इलाही सरकार निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बहुत महबूब मुरीद हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला आज हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में हम जानेंगे, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप हज़ारा बल्ख के एक मुमताज़ ख़ानदान से वाबस्ता रखते थे। इल्म और दौलत इस ख़ानदान की खुसूसियात में से हैं। आपके वालिद माजिद का नाम हज़रत अमीर सैफुद्दीन महमूद है। आप हज़ारा बल्ख के अमीर ज़ादों में से थे। चंगेज़ खान के ज़माने में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, शाही दरबार में आप मुमताज़ ओहदे पर फाइज हुए। आपके दो भाई थे, एक भाई का नाम एजाजुद्दीन अली शाह और दूसरे भाई का नाम हुसामुद्दीन है। आप मोबिनाबाद में, जो अब पटियाली के नाम से मशहूर है, आप उसी मकाम पर पैदा हुए। आपका इस्म मुबारक अबुल हसन है। आपका लक़ब बहुत सारे हैं, उसमें से एक लक़ब आपका यमीनुद्दीन है। तालीम और तरबियत की अगर बात करें तो आपने अपने वालिद बुजुर्गवार के साया आतिफत में ही तालीम और तरबियत पाई। जब आपकी उम्र 9 साल की हुई तो वालिद का साया आपके सर से उठ गया। वालिद के इंतकाल के बाद आपकी वालिदा ने, एक दूर के रिश्तेदार ने, आपकी तालीम और तरबियत पर काफ़ी इल्तिफात और तवज्जो दी। इमादुल मलिक, जो अपने हमासरों में एक नुमाया हैसियत रखते थे, जिनकी उम्र 130 साल की थी, आपके जद्दे मादरी थे, आपकी तालीम और तरबियत दिल्ली में ही हुई। बैतो खिलाफत की अगर बात करें तो जब आपकी उम्र 8 साल की हुई, आपके वालिद आपको अपने साथ हज़रत महबूब इलाही सरकार निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में लेकर हाजिर हुए। आप चाहते थे कि आप पीर का इंतखाब खुद से करें, बल्कि किसी के कहने पर आप किसी पीर से मुरीद ना हो। आपके वालिद ये सुनकर हज़रत महबूब इलाही की खिदमत में आपको लेकर गए, लेकिन आप दरवाजे पर ही बाहर बैठकर कुछ अशार लिखने लगे। आपने वहाँ बैठे बैठे कुछ अशार लिखे। कुछ यूँ थे, अशार ये था कि तू आ शाही के बर ऐबानी कसरत, कबूतर गर नशीनत बाज गर्दद, गरीबे मुस्तमंदे बर आमद, बयायद अंदरूं या बाज गर्दद। आप सोचने लगे कि हज़रत महबूब इलाही अगर शेख कामिल हैं तो आपके अशार का जवाब देंगे और आपको अपने पास बुलाएंगे। हज़रत महबूब इलाही ने अपने एक खादिम से फरमाया कि जाओ, बाहर जो लड़का बैठा है उसके पास जाकर तुम ये शेर पढ़ दो। और बाहर आकर उसने ये शेर पढ़ा, बयाबत अंदरू मर्द हकीकत के बामा यके नफ्स हमराज गर्दद, अगर अबला बूद आम मर्दे नादा अज आरा के आमद बाज गर्दद। आपने जब ये शेर सुने तो फौरन हज़रत महबूब इलाही की खिदमत में हाजिर हो गए, बैत से मुशर्रफ हुए। खुलूस एतिकाद मोहब्बत ने अपना खूब काम किया और कुछ ही दिनों में आपको अपने पीरो मुर्शिद की इनायत, मोहब्बत और शफ़क़त इस दर्जे की हासिल हुई कि जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। हज़रत महबूब इलाही ने आपको अपना खिरक़े खिलाफत पहनाया। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मोहब्बत इश्क के दर्जे तक पहुँच गई थी। इस आशिकी और माशूकी का चर्चा होने पर शहजादा सुल्तान खान ने ख्वाजा हसन यानी हज़रत अमीर खुसरो को चंद कोड़े मारे। शहजादा सुल्तान खान ने आपको बुलाया और उस मोहब्बत के बारे में दरियाफ्त किया तो आपने जवाब दिया कि दुई हमारे दरमियान से उठ चुकी है। शहजादा सुल्तान ने कहा कि इसका क्या सबूत है? आपने अपनी आस्तीन उठाकर दिखाई। जिस जगह पर हज़रत अमीर खुसरो के कोड़े के दाग थे, उसी जगह पर हज़रत महबूब इलाही सरकार निज़ामुद्दीन औलिया के भी जिस्म पर दाग थे। जहाँ जहाँ पर हज़रत अमीर खुसरो के ऊपर कोड़े लगे थे, उसी मकाम पर जिस्म के उस आज़ा पर हज़रत महबूब इलाही सरकार निज़ामुद्दीन औलिया के जिस्म पर भी उस कोड़ों के निशान थे। आप और ख्वाजा हसन सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन के लड़के शहजादे मोहम्मद सुल्तान खान के पास मुलाजिम थे। शहजादा सुल्तान मुल्तान में रहते थे। आपने कई बार नौकरी से इस्तीफ़ा देना चाहा, लेकिन शहजादा सुल्तान ने आपको इजाज़त नहीं दी। जब शहजादा सुल्तान मुल्तान में शहीद हुआ तो आपने दिल्ली आकर अमीर अली की मुलाजिमत इख्तियार कर ली। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के तख्त पर बैठने के बाद आप इसके मुकर्रब हो गए। अलगर्ज सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक आप पर हर बादशाह ने बहर मोहब्बत और लुत्फ़ो करम की नज़र रखी।
تغلق کی۔ شاہی دربار میں آپ کی کافی عزت تھی۔ سلطان غیاث الدین تغلق، جس کے نام پر آپ نے تغلق نامہ لکھا ہے، سب بادشاہوں سے سب سے زیادہ آپ کی عزت اور احترام کرتا تھا۔ ایک دفعہ سلطان علاء الدین خلجی نے کچھ تحفے آپ کے ساتھ کر کے آپ کو حضرت شیخ شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت قلندر صاحب آپ کا کلام سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام سن کر آپ رونے لگے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے پوچھا کہ خسرو، صرف تم رو رہے ہو، یہ بتاؤ کچھ سمجھے بھی کہ نہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اسی وجہ سے تو رو رہا ہوں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور سلطان علاء الدین خلجی کے بھیجے ہوئے اس تحفے کو قبول کر لیا۔ ایک دن حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ آپ کا تخلص دنیا داروں کا سایہ ہے، کیا اچھا ہوتا کہ آپ کا تخلص فقیروں سے منسوب ہوتا۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ محشر میں تجھ کو محمد کاسا لیس کے خطاب سے پکاریں گے۔ آپ کے پیر و مرشد کی زبان فیض ترجمان سے جو محبت اور شفقت کے کلمات آپ کے متعلق نکلتے تھے، ان سب کلمات کو آپ نے ایک کاغذ پر لکھ کر بطور تعویذ گلے میں ڈال لیا تھا۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ اس کاغذ کو، جس پر وہ کلمات لکھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے تاکہ وہ کاغذ آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کی وفات کے وقت آپ دہلی میں موجود نہ تھے۔ اس وقت آپ سلطان غیاث الدین تغلق کے ساتھ لکھنؤتی میں تھے۔ وفات کی خبر سنتے ہی آپ دہلی واپس تشریف لاتے۔ اپنے پیر و مرشد کے مزار پنروار پر آپ حاضری ہوئے اور اس کے بعد نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ جو کچھ پاس تھا آپ نے سب فقراء اور مساکین میں بانٹ دیا۔ کالے رنگ کا اپنے لباس پہنا اور مزار پر رہنے لگے۔ 6 مہینے نہایت رنج و غم میں گزرے۔ اس کے بعد آخر کار 18 شوال 725 ہجری کو آپ بھی واصل بحق ہو گئے۔ آپ کا مزار مبارک حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کے مزار مبارک کے پاس چبوترہ یاران کے نام سے مشہور ہے اور ہر سال آپ کا عرس بڑے ناز و نعم کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آپ نہ صرف ایک خوشگوار شاعر تھے بلکہ ایک اچھے مصنف اور ایک بڑے عالم، ایک بامذاق شخص، ایک کامیاب مقرب سلاطین تھے، بلکہ آپ ایک صاحب دل، صاحب نسبت صوفی اور ایک درویش صفت انسان تھے۔ آپ آخری شب میں بیدار ہوا کرتے تھے اور تہجد کی نماز میں قرآن مجید کے ساتھ پارے پڑھتے تھے اور ذوق و شوق میں بے حد روتے تھے۔ باوجود نوکری کے آپ نے 40 سال تک 12 مہینے روزے رکھے۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد سے بالہانہ محبت اور عقیدت تھی۔ آپ فنافس شیخ کے درجے پر پہنچ گئے تھے۔ جب آپ دہلی میں ہوتے زیادہ وقت اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں گزارا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ 7 بیٹیاں تھیں۔ وہ محبوب الہی کی بارگاہ میں یہ عرضی لے کر پہنچا کہ سرکار، میری بیٹیوں کی شادی ہونے والی ہے، میرے پاس اتنے رقم نہیں کہ میں اپنی بچیوں کا شادی کرا سکوں، کچھ آپ عنایت کر دیں۔ اس وقت خانقاہ میں سوائے حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کی جوتیوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ میں خود فقیر ہوں، میرے پاس کیا ہے جو میں تمہیں دوں؟ حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ میرے پاس صرف یہ جوتیاں ہی ہیں، تم میری ان جوتیوں کو لے جاؤ۔ وہ شخص حضرت محبوب الہی کی جوتیوں کو لے کر اور دل میں مایوسی لے کر اس دربار سے گزر رہا تھا۔ دہلی سے روانہ ہو کر ایک سرائے میں ٹھہرا۔ اسی سرائے میں حضرت امیر خسرو بہت کچھ ساز و سامان لے کر اسی سرائے میں آپ آرام فرما رہے تھے کہ اچانک آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے میرے پیر و مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے سرائے میں سب کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور یہ اعلان کیا کہ مجھے بتاؤ کہ دہلی سے کون آ رہا ہے۔ تب پتہ چلا کہ ایک شخص ہے۔ آپ اس شخص کے پاس جاتے اور اپنے شیخ کا حال اور خبر لیتے۔ اس شخص نے سارا ماجرا بتایا کہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے گیا تھا اور مجھے شیخ نے صرف جوتی تھما دیا اور میں بہت ناخوش ہو کر آیا۔ حضرت سرکار امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم مجھے ان جوتیوں کو دے دو اور بتاؤ کہ تم ان جوتیوں کے بدلے میں تم کتنا رقم لینا چاہتے ہو۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جتنا کچھ ساز و سامان تھا، جتنا ہیرا اور جواہرات تھا، سب کچھ ان جوتیوں کے بدلے میں آپ
आपने उस शख्स को दे दिया और कहा कि जाओ तुम अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करो। हज़रत सरकार महबूब इलाही की बारगाह में उन्हीं जूतियों को सर पर बांध कर अपने ताज समझकर महबूब इलाही की बारगाह में हज़रत अमीर खुसरो हाजिर होते। सरकार महबूब इलाही जैसे ही अमीर खुसरो को देखते तो खुश हो जाते और फरमाते कि खुसरो तुमने बहुत सस्ता सौदा कर लिया है। सरकार महबूब इलाही हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से इस कदर मोहब्बत किया करते थे कि महबूब इलाही को भी आपसे इस कदर मोहब्बत थी कि एक मरतबा आपने फरमाया कि खुसरो मैं सबसे तंग आ जाता हूँ मगर तुझसे तंग नहीं आता। एक मरतबा फिर इरशाद फरमाया कि मैं सबसे तंग होता हूँ, यहाँ तक कि अपने आप से भी तंग आ जाता हूँ मगर खुसरो तुमसे तंग नहीं आता हूँ। आपके पीरो मुर्शिद ने आपको तर्कुल्लाह का खिताब दिया था। एक मौके पर आपने फरमाया कि मैं बगैर उसके जन्नत में दाखिल ही नहीं हूँगा जब तक मेरे साथ मेरा खुसरो ना होगा। मोहब्बत का आलम ये, आप फरमाया करते थे कि अगर शरीयत एक कब्र में दो लोगों को दफन होने का इजाज़त देती तो मैं अपने साथ अपने खुसरो को भी ले जाता। एक मरतबा आपने मुतकद्दिमीन पर कुछ एतराज़ किया और खमसे निज़ामी का जवाब लिखने वक्त ये शेर कहा कि दबदबाए खुसरुएम चूं शुद बुलंद जलजला दरगोरे निज़ामी फगंद। इसी वक्त एक बरहना नंगी तलवार आपके सर पर आई। आपने हज़रत महबूब इलाही और सरकार फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से इमदाद तलब की। आपने इनसे मदद मांगी। एक हाथ नमूदार हुआ जिसने आस्तीन काटी, फिर तलवार गायब हो गई। आप महफूज हो गए। आप हज़रत महबूब इलाही की खिदमत में हाजिर हुए, चाहते थे कि ये सारा मामला उनसे बयान करें। हज़रत महबूब इलाही ने आपको वो आस्तीन दिखाई और आपने सरे न्याज ज़मीन पर रख दिया। शेर व शायरी की अगर बात करें तो आपने 5 लाख से कम और 4 लाख से ज़्यादा अशार कहे हैं। 9 साल की उम्र में आपने अपने वालिद माजिद की वफात पर एक मरसिया कहा। आपने हज़रत महबूब इलाही की तारीफ में बहुत सारे अशार लिखे हैं। हज़रत शेख सादी सिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपसे मिलने के लिए हिंदुस्तान आए। एक मरतबा आपको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने का शरफ हासिल हुआ। आपने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से यह दरख्वास्त की कि वो लो आबे दहन मरहमत फरमाए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो सआदत सिर्फ शेख सादी सिराजी के हिस्से में आ चुकी है। आपने हज़रत महबूब इलाही से इसका जिक्र किया तो हज़रत महबूब इलाही सरकार निज़ामुद्दीन औलिया ने अपना लुआब दहन आपके मुंह में डाल दिया। उसकी बरकत से आपके कलाम को वो मकबूलियत हासिल हुई जो किसी को भी हासिल नहीं हुई। आपकी लिखी हुई किताबों की अगर बात करें तो बहुत ही लंबी फहरिस्त है। उसमें से खास किताबें कुछ ये है जैसे कि राहतुल महजबीन, उसके अलावा तुहफतुस सगीर, वस्तुल हयात, गुर्रतुल कमाल, मखज़ने इसरार निज़ामी, शीरी खुसरो लैला व मजनू, आईने सिकंदरी, हश्त बहिश्त, ताजुल फुतूह, तुगलक नामा, खज़ाइनुल फुतूह, मनाक़िब हिंद। हज़रत शेख नूरुद्दीन अबुल फतह मुल्तानी ने जब आपके जनाजे पर हाथ उठाकर दुआ करनी चाहिए, रिवायतों में आता है कि आप उसी वक्त उठ कर बैठ गए और ये शेर पढ़ने लगे, माँ बाइश के पीरे खुद चंदा के मुस्तगरक शुदेब, नीस्त मारा हाजते आमुर्ज़शे आम रोज़गार।